मैं समस्त सम्मान्य स्टाफ के सामने अपने कुछ उद्गार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उद्गार प्रस्तुत करने से पहले मैं एक अपनी लिखी हुई एक पंक्ति जरूर कहता हूँ। वो कुछ इस तरह से है कि नहीं मुझे याद आ रही, चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, मैं भूल गया लिखी हुई पंक्ति को। जगह जगह पे याद आ गई, जगह जगह पे धम्म भारती झंकत बीड़ा तार करो और तथाकथ गौतम बुद्ध और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के निज चरणों में सभी मेरे भाइयों नमन स्वीकार करो। आगे बढ़ते हुए मेरा विषय है मानव जातीय और मानवता धर्म है। यही सत्य है। हमने अपने स्वार्थ के लिए टुकड़े कर लिए पृथ्वी के, समुद्र के, खुद के, जात धर्म के आधार पर। जाति जो जन्म से आती है वो कभी जाति नहीं। जाति पशु पक्षियों की होती है, इंसान की जाति सिर्फ इंसान है, मानव की जाति सिर्फ मानव। जब हम घर से निकलते हैं, दूध वाला आता है, भैया जी दूध दे जाना। आगे बढ़ते हैं, गेट पर जाते हैं, गार्ड एंट्री करता है, भैया जी एंट्री कर देना। मेट्रो में जाते हैं, टिकट ले लेते हैं, खाना खा लेते हैं, ऑफिस में जाके सबसे मिलके अपना काम करके वापस आ जाते हैं। कोई कभी नहीं पूछता कि हम किस जाति से, किस धर्म से थे। जब किसी संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो सर्वप्रथम वो हमारा नाम पूछता है। नाम पूछने के बाद पूछता कि टाइटल आप क्या लगाते हैं। जब हम उसको टाइटल बताते हैं उसके बाद उसके सारे मूवमेंट चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जिस नंबर का चश्मा उसने पहना हुआ है उतना ही देखेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं देख सकता। सपोज दैट मैंने पत्रकारिता का चश्मा पहन लिया तो मुझे सामने वाला पत्रकार ही दिखाई देगा। मैंने एक अच्छे महापुरुष का चश्मा पहन लिया तो सामने वाला महापुरुष ही दिखाई देगा। यदि मैंने गुंडागर्दी का चश्मा पहन लिया तो मुझे सामने वाला गुंडा ही दिखाई देगा। इसका मतलब है कि हमारा चश्मा कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी चश्मे में क्या होगा, सामने नीम का पेड़ है तो वो नीम का पेड़ ही दिखाई देगा, बबूल का नहीं। जो व्यक्ति है सामने वही दिखाई देगा। इससे कहते हैं बिल्कुल पारदर्शिता। तो हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ है कि हम लोग समान हैं। जातियों में कहाँ से बांटेंगे, क्यों बांटेंगे, वो अलग बात थी। क्योंकि उस समय व्यवस्था थी, खेत में हम पानी लगाते हैं, डायरेक्ट लगाएंगे तो प्रॉपर सिंचाई नहीं पाई, क्यारियाँ बनाते हैं जिससे कि सिंचाई प्रॉपर हो जाए। तो उस आधार पर उस समय इसकी आवश्यकता थी तो उसको बनाया गया था। कर्म देखिए, आज ऐसा कौन सा कर्म है जो हम नहीं करते। मेहतर है, हमारी पोटी दूसरे शरीर की पोटी उठाता है। हमने अपने बच्चे की पोटी साफ कर दी, वो शरीर दूसरा हो गया, हम भी मेहतर हो गए। धोबी जो वर्क करता है कर्म के आधार पर जब बनाई गई है, तो धोबी दूसरे शरीर के कपड़े धोता है, हम अपने बच्चे के बीवी कपड़े धो देते हैं तो हम भी धोबी हो गए। तो कहाँ फ़र्क रह गया? कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम मानव हैं और मानव हमारी जाति है। इसमें आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसे लोगों ने उदाहरण के तौर पर मानव में कैसे भेद किया है। सपोज दैट आज हम मंदिर पे गए, मंदिर में बाहर बैठा हुआ व्यक्ति को कोई पैसा देता है तो वो भिखारी की उपाधि मिलती है उसको। अंदर में बैठे हुए व्यक्ति को कोई देता है पैसा तो उसे दान करने की उपाधि मिलती है। ये विषमताएं क्यों? ऐसी विषमताएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मानव सिर्फ मानव है। क्योंकि कोई भी साइंस ऐसी नहीं है, कोई अध्यात्म ऐसा नहीं है जो मानव को अलग जातियों में बांट सके। उदाहरण के तौर पर यदि कोई भी खेत में परिवर्तन कर दी, कोई भी मानव जीव चला जाएगा, पैर बन जाएगा, तो वो नहीं बता पाएगा ठाकुर ब्राह्मण बनिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का पैर है, न कोई साइंस बता पाएगी। इसी तरह से पोटी भी करके आ जाता है तो भी नहीं बता पाएगा। लेकिन पशु कोई भी कर जाएगा, गधा कर जाएगा तो बता दे गधे की पोटी है, चिड़िया कर जाएगा तो चिड़िया की पोटी है। यानी कि उनमें जातियाँ हो सकती हैं, लेकिन मानव में कोई जाति नहीं होती, मानव ही सिर्फ जाति है। तो हमें समानता लानी बहुत जरूरी है। हमारा देश क्यों पिछले सारे भगवान हमारे भारत में पैदा होते, 33 करोड़ देवता पैदा हो गए, उसके बाद भी हमारा भारत विकासशील विकसित क्यों नहीं हो पा रहा? जहाँ पर भगवान पैदा नहीं होते वो कितना कंट्री को आगे बढ़ गया है। हमारी संस्कृति भी वहाँ तक पहुँच गई है और हम अपनी संस्कृति को एडॉप्ट करके हम वहीं के वहीं रुके हुए हैं। सोने की चिड़िया हमारा भारत पहले था, आज भी और हमेशा रहेगा। सिर्फ हमें अपनी सोच को बदलना होगा। उदाहरण के तौर पर दोनों बाजू हमारी कट जाएं तो भी डॉक्टर हमें ठीक कर देगा, दोनों पैर हमारे कट जाएं तो भी हमें डॉक्टर ठीक कर देगा, गर्दन से ऊपर कट जाए तो किसी भी साइंस में किसी डॉक्टर में ताकत नहीं है कि वो ठीक कर पाए। तो हमें इसको बदलना होगा।
इसको बदलना होगा, क्योंकि सारा कुछ हमारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी ये है। इससे कहते हैं हम तीसरी आँख, IQ बोलते हैं। तो इसको सही रखना होगा। और शब्दी देखिए, ईंट क्या है, एक शब्द है। रोड़ी क्या है, एक शब्द है। सीमेंट क्या है, एक शब्द है, सीमेंट। इन सबको मिला देते हैं तो एक इमारत की रचना हो जाती है। ठीक उसी प्रकार सृष्टि की रचना शब्दों से हुई है। शब्द तो वही है जो गीता में लिखे, शब्द वही है जो रामायण में लिखे, शब्द वही है जो कुरान में लिखे, और शब्द भी वही है जो संविधान में लिखे हैं। लेकिन हम जिस तरह से उनको प्रयोग कर लेते हैं, उसी तरह से वो धारा बहने लग जाती है। तो हमें सही ढंग से अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। शब्द नहीं है तो जीवन हमारा है ही नहीं। जीवन एक उदासीन, एक मृतक समान है। तो शब्दों का चयन सही करो, तभी सुर हमारा अच्छा निकलेगा। बाकी अब मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए अपने शब्दों को मैं यही विराम देता हूँ। सबका मंगल हो। अत्तदीपो भव, अत्तदीपो भव। अपना प्रकाश आप स्वयं बनिए। सभी साथियों को सहृदय साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद।